Now let us look at the perianal sinus, perianal fistula. Usually there will be single sinus और fistula, लेकिन water can perineum यानी multiple perianal sinus fistula पाए जाते हैं in the condition जिसका निमोनिक है क्रॉन्स, क्रश, कॉक्स एंड कैंसर, दैट इज क्रॉन्स डिसीज, ट्रॉमा, टीबी एंड कैंसर यानी इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स. क्लिनिकल फीचर देखते हैं ऑफ द पेरियानल साइनस फिस्टुला. पस या फिर डिस्चार्ज पाया जाता है पर रेक्टम, सो अंडरगारमेंट्स विल बी स्टेन्ड विद द पस. पेन होगा ऑन एग्जामिनेशन. इंस्पेक्शन पे देखेंगे तो एक्सटर्नल ओपनिंग दिखाई देंगी एंड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो वी कैन पाल्पेट द ट्रैक्ट एंड आल्सो इंटरनल ओपनिंग कैन बी फेल्ड. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है एमआरआई फिस्टुलोग्राम, सो जिससे अपन करेक्टली डिलिनेट कर सकते हैं एनाटॉमी ऑफ द फिस्टुला. पेरियानल फिस्टुला में होता है गुडसाल्स रूल. इट इज़ तो इसमें अपन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं थ्रू द एनल वर्ज हॉरिजॉन्टली इन द कोरोनल प्लेन. सो एनी फिस्टुला जो होता है विथ सपोज 1 o'clock 11 o'clock पोजिशन, देन देर विल बी अ स्ट्रेट एंड अ रेडियल ट्रैक्ट. सो अगर एक्सटर्नल ओपनिंग 12 o'clock पोजिशन है तो इंटरनल ओपनिंग विल ऑल्सो बी प्रेजेंट एट द 12 o'clock पोजिशन. एंड एनी फिस्टुला जो प्रेजेंट होता है विथ इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग पोस्टीरियर टू दिस लाइन, सपोज 4 o'clock 5 o'clock पोजिशन, देन उसका ट्रैक जो होगा इट विल बी कर्व्ड एंड इट विल ओपन इन द मिड लाइन पोस्टीरियरली एट द 6 o'clock पोजिशन. But this rule is applicable only if the external opening is more than 3 cm away from the anal verge. Sorry, only when the external opening is less than 3 cm away from the anal verge. अगर 3 cm से ज़्यादा है then this rule is not applicable. पार्क क्लासिफिकेशन देखते हैं पेरियानल फिस्टुला. पहला इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला, ये मोस्ट कॉमन टाइप है. तो जो फिस्टुला होगा ये जाएगा बिटवीन द टू स्फिंक्टर. नेक्स्ट इज ट्रांसफिंक्टरिक फिस्टुला, ट्रैक जाएगा थ्रू बोथ द स्फिंक्टर्स. सुप्रास्फिंक्टरिक फिस्टुला, ट्रैक विल गो अबाउट द स्फिंक्टर. एंड एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला. मैनेजमेंट देखते हैं. प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, एलिमिनेट करेंगे ऑल द सेप्टिक फोकाई, डिलिनेट करेंगे एनाटॉमी ऑफ द एपिथेलियस ट्रैक्ट सो दैट वी शुड अवॉइड द रिकरेंस. फिर ये प्रिजर्व करेंगे कॉन्टिन्यूस को और प्रिवेंट करेंगे रिकरेंस को. अनदर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंटरनल ओपनिंग है हाई पेरी एनल फिस्टुला. इसमें इंटरनल ओपनिंग इज अबाउ द एनोरेक्टल रिंग और लो पेरियानल फिस्टुला में इंटरनल ओपनिंग इज बिलो द एनोरेक्टल रिंग. तो सर्जरीज देखते हैं फॉर द लो पेरियानल फिस्टुला. इसमें कर सकते हैं फिस्टुलेक्टोमी यानी इंटायर ट्रैक्ट इज रिमूव्ड, इसका लिस्ट रिकरेंस रेट होता है, या फिर वी कैन डू फिस्टुलोटोमी, ट्रैक्ट इज ओपन्ड. फिस्टुलोटोमी दिस प्रोब इज पास्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल टू द इंटरनल ओपनिंग और बाद में कट करेंगे ओवर इट एंड देन सूचर इट. थर्ड ऑप्शन इज LIFT यानी लाइगेशन ऑफ द फिस्टुलस ट्रैक्ट. इट इज अ स्पिंक्टर सेविंग सर्जरी, लो इनकॉन्टिनेंस रेट्स आर देयर. वैप्ट यानी वीडियो असिस्टेड फिस्टुला थेरेपी, ग्लू और कोएगुलेट फिस्टुलस ट्रैक्ट. अब देखते हैं सर्जरीज फॉर द हाई पेरिनियल फिस्टुला. इसमें हाई रेट ऑफ इनकॉन्टिनेंस होते हैं अगर फिस्टुलेक्टोमी या फिस्टुलोटोमी करेंगे, इसलिए अपन ये नहीं करते. इसमें करते हैं सेटोन ट्रीटमेंट. यहाँ पे थ्रेड पास की जाती है थ्रू द फिस्टुलस ट्रैक्ट और बाद में बाहर लाई जाती है फ्रॉम द एनल ओपनिंग और बाद में इस थ्रेड को अपन टाइटन करते हैं एवरी 7 to 10 days को, तो जिसकी वजह से ग्रेजुअल कटिंग एंड हीलिंग होंगी ऑफ द फिस्टुला. इट हैज़ लोअर इनकॉन्टिनेंस रेट. सो दो प्रकार के सेटोन्स है, कटिंग सेटोन एंड ड्रेनिंग सेटोन. कटिंग आर प्रोलिन सुचर एंड शार्ट सूत्रा, वेरियस ड्रेनिंग सेटोन्स आर यूज्ड इन द क्रॉन्स डिसीज एक्यूट इन्फ्लेमेशन में. कॉम्प्लिकेशन देखते हैं पेरियानल फिस्टुला सर्जरी की, जो अपने देखा इनकॉन्टिनेंस होगा, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, रिकरेंस हो सकता है पेरियानल फिस्टुला का.